नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। हेमंत सरकार का बड़ा निर्णय, अवैध और जहरीली शराब के विरुद्ध राज्य में चलेगा व्यापक अभियान। बिहार में जहरीली शराब से 70 से अधिक लोगों की मौत और झारखंड में हो रहे अवैध शराब के कारोबार की सूचना के बाद झारखंड सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए व्यापक अभियान चलाने का निर्णय लिया। अब अवैध और जहरीली शराब के विरुद्ध पूरे राज्य में अभियान चलेगा। इसके लिए आईजी को अभियान का नोडल अधिकारी बनाया गया है। जानकारी के मुताबिक उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के निर्देशन में पुलिस मुख्यालय ने यह निर्णय लिया और सभी जिलों को आदेश भी दे दिया है। अभियान चलाने के लिए पुलिस के स्मॉल एक्शन टीम को भी लगाया गया है। सेट टीम के साथ संबंधित जिलों से एक इंस्पेक्टर व 2 दारोगा भी रहेंगे। झारखंड और केंद्र सरकार के तल्ख रिश्तों पर विराम के नहीं है आसार। पिछले 3 सालों के दौरान झारखंड और केंद्र सरकार के रिश्तों में जो तल्खियां पैदा हुई, उसमें आने वाले साल 2023 में भी कमी के आसार नहीं दिख रहे हैं। साल 2022 की बात करें तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी सरकार को महफूज रखने के लिए कमोबेश पूरे साल कानून से लेकर सियासत के मोर्चे पर कई मुश्किलों से जूझते हुए दिखे, लेकिन इसके बीच वह केंद्र की सरकार पर लगातार हमलावर रहे। नए साल में तोहफा देने की तैयारी में रेलवे, हफ्ते में 2 दिन चल सकती है धनबाद एर्नाकुलम के बीच नई ट्रेन। धनबाद से दक्षिण भारत जाने वालों के लिए रेलवे जल्द ही नए साल का तोहफा दे सकता है। यदि धनबाद से ट्रेन चलाई जाती है तो इससे धनबाद सहित पूरे झारखंड से इलाज के लिए वेल्लूर जाने वालों को यात्रा करना आसान हो जाएगा। धनबाद से एर्नाकुलम के बीच 25 दिसंबर से शुरू हुए स्पेशल ट्रेन को सप्ताह में 2 दिन धनबाद से चलाने की संभावना तलाशी जा रही है। धनबाद से चलने वाले स्पेशल ट्रेन को यात्रियों की प्रतिक्रिया को देखते हुए रेलवे ने इस ट्रेन को बाई वीकली ट्रेन के तौर पर चलाने की योजना बनाई है। बोर्ड से इस ट्रेन को सप्ताह में 2 दिन चलाने की अनुमति मांगी जाएगी। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बोले सुनील बंसल, सत्ता में आने के पर्याप्त अवसर। भाजपा नेता और राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने रविवार को कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड में भाजपा के समक्ष सत्ता में आने के लिए पर्याप्त अवसर हैं तो चुनौतियां भी हैं। इसके लिए जिलों की तरह अब मंडल स्तर पर पार्टी की गतिविधियों को और बढ़ाना होगा। मंडल अब पार्टी की गतिविधियों का केंद्र बनना चाहिए। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री ने रविवार को कोर ग्रुप प्रदेश पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों, प्रभारियों और विभिन्न मोर्चा अध्यक्षों को संगठनात्मक विस्तार का मंत्र दिया। राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में उनका यह पहला झारखंड दौरा था। प्रदेश कार्यालय में बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड में भाजपा के लिए अनुकूल माहौल है। होली के बाद दक्षिण भारत के तीर्थ स्थलों के लिए चलेगी स्वदेश दर्शन ट्रेन। इंडियन रेलवे की ओर से होली के ठीक बाद झारखंड, बिहार और बंगाल के यात्रियों के लिए स्वदेश दर्शन टूरिस्ट ट्रेन चलेगी। टूरिस्ट स्पेशल ट्रेन यात्रियों को दक्षिण भारत के प्रमुख ज्योतिर्लिंग और दूसरे तीर्थ स्थलों का दर्शन कराएगी। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन की ओर से 15 मार्च को स्वदेश दर्शन टूरिस्ट ट्रेन चलाने की घोषणा की गई। इस ट्रेन में स्लीपर, 3rd AC और 2nd AC में चैन की नींद लेकर यात्रा कर सकेंगे। स्वदेश दर्शन ट्रेन तिरुपति, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, मदुरई और मल्लिकार्जुन मंदिर का दर्शन कराने ले जाएगी। स्पेशल ट्रेन की घोषणा के साथ ही यात्रियों को कोविड के नियमों का पालन करने का दिशा निर्देश भी जारी किया गया है। सोमवार को दिल्ली पहुंचेंगे तजाकिस्तान में फंसे मजदूर, सोशल मीडिया के जरिए सरकार से लगाई थी गुहार। तजाकिस्तान में फंसे झारखंड के हजारीबाग, बोकारो और गिरडी के सभी 44 मजदूरों की वतन वापसी पक्की हो गई है। मजदूर तजाकिस्तान से सोमवार को दिल्ली पहुंचेंगे। विमान मजदूरों को लेकर करीब 10:30 बजे तजाकिस्तान से भारत के लिए उड़ान भरेंगे और लगभग 1 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले तजाकिस्तान में फंसे झारखंड के विभिन्न जिलों से ताल्लुक़ रखने वाले 44 मजदूरों ने सोशल मीडिया के माध्यम से भारत सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई थी। मजदूरों के इस गुहार पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संज्ञान लिया और मजदूरों की वतन वापसी सुनिश्चित करने के लिए विदेश मंत्रालय और तजाकिस्तान की भारतीय एम्बेसी को निर्देश दिया था।
नए वेरिएंट से निपटने का दावा कर रही हेमंत सरकार दावे कर रही है कि कोरोना के नए वेरिएंट से लड़ने के लिए उसकी तैयारी पूरी है, लेकिन वैक्सीनेशन के आंकड़े इसकी गवाही नहीं दे रहे हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए वैक्सीन की बूस्टर डोज जरूरी बताई जा रही है, लेकिन राज्य में इसे लेने वालों की संख्या काफ़ी कम है। झारखंड में अभी तक लगभग 10% वयस्कों को ही बूस्टर डोज लग पाई है। कोरोना का सबसे अधिक खतरा बुजुर्गों को है, लेकिन अभी तक महज 11% बुजुर्गों ने ही सतर्कता डोज ली है। अगर जिलों की बात करें तो 10 जिले ऐसे हैं जहां 10% से भी कम बुजुर्गों ने कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज ली है। चतरा, गढ़वा, गिरिडीह और कोडरमा में तो बूस्टर डोज लेने वाले बुजुर्गों की संख्या 5% से भी कम है। वहीं देवघर, दुमका और साहिबगंज में 9%, पलामू और रामगढ़ में 7%, गिरिडीह में 5%, तो गढ़वा और कोडरमा में 4% बुजुर्गों को ही टीका की सतर्कता डोज लग पाई। महज 50% हेल्थ वर्कर्स को लगी बूस्टर डोज।